जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम बीएसएससी का सेट नंबर 12 लेंगे। इसके पहले हम 11 तक कंप्लीट कर दिए हैं। अगर नहीं देखे होंगे पुराना वीडियो तो जाके जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ। यह आपका आरवीडी पब्लिकेशन का है जो खान सर द्वारा निकाला गया है। तो पुराना वीडियो जरूर देखिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप ज्वाइन हो जाइएगा, वहां डाउनलोड कर लीजिएगा। हर क्लास का वहां आपका मिलेगा। तो चलते हैं आज का सेट नंबर 12 की ओर। आप भी कॉपी और कलम लेके बैठेगा और जितना सही होगा लास्ट में कमेंट में करके जरूर बताइएगा, साथ में सेट लगाते चलेगा। और जितना सही होगा जरूर कमेंट में करके बताइएगा कितना आपका सही हुआ। तो आज जो होगा सेट नंबर ये आपका वो होगा आपका 12 है। इसके पहले 11 तक कंप्लीट है। तो कॉपी कलम लेके बैठिए, आप भी सेट लगाते चलेगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे। तो ये आते थे आपका मौर्य साम्राज्य। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर जो होगा आपका सी। मौर्य साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि सांची को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। तो याद रखिएगा 1989 ईस्वी में घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह मध्य प्रदेश में रायसीना जिले में बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है और यह आपका अशोक द्वारा निर्माण करवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन और आपका तीसरा कि बैंकिंग के संबंध में सीटीएस के लिए एक संक्षिप्त रूप है। तो याद रखिएगा आपका चेक ट्रांकेशन सिस्टम होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेक आपका ट्रांकेशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। और याद रखिएगा आरबीआई भारत का सबसे बड़ा बैंक है और इसकी स्थापना आरबीआई की स्थापना जो हुआ था आपका 1 अप्रैल 1935 को, जो हमेशा पूछते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका चौथा कि राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना वर्ष में पारित एक अधिनियम के तहत की गई है। तो ये आपका किया गया है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी हो जाएगा 2018 में। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर में 16 मार्च 2018 का स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका पंचवा कि मृदा प्रबंधन और फसल चक्र, खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जलवायु के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाते हैं। तो ये आपका कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर जो होगा डी हो जाएगा कृषि विज्ञान। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। 5 क्या आपका डी हो जाएगा कृषि विज्ञान। और ये अभी नरेंद्र सिंह तोमर है मंत्री, और याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका छठा कि आप घटित पारिस्थितिक तंत्र और पारिस्थितिक स्थिरता के संरक्षण और पुनर्जनन के माध्यम से एक क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया कहलाती है। तो यह कहलाती है आपका पारिस्थितिकी विकास। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर छठा क्या आपका डी हो जाएगा। और पारिस्थितिकी विकास का जनक आपका रामदेव मिश्र को कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, टेनिस में ओपन एरा की शुरुआत में हुई जब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ने पेशेवर खिलाड़ियों को नवोदित खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो होगा 1968 बी हो जाएगा। टेनिस खेल में ओपन एरा की शुरुआत 1968 में की गई। इसके माध्यम से जो खिलाड़ी टेनिस में रुचि रखता है वह अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, उसे भी इस खेल में शामिल किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 8वां,
ले बैंग बुमनी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है? तो यह आपका जो है आपका त्रिपुरा का ऑप्शन नंबर जो होगा ए हो जाएगा। ले बैंग जो है बुनी प्रदर्शनी नृत्य जो है त्रिपुरा के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और याद रखें त्रिपुरा से क्वेश्चन पूछता है कि 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा एक भारतीय राज्य है आपका त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपका नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। एग्जाम वॉरियर्स नरेंद्र मोदी जो है इनके द्वारा लिखा गया है पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, मनुष्य में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? तो याद रखिएगा 23 युग्म होते हैं, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 11 कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेताओं के कोच को दिया जाता है? तो यह दिया जाता है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर आपका 12 में है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 12 कहता है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष से लागू हुआ था? तो ये आपका लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1856। ऑप्शन नंबर 12 के जो आंसर होगा आपका डी होगा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लागू हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13 कि विलियम जोन्स का निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है ऑप्शन नंबर बास्केटबॉल से। बास्केटबॉल, विलियम जोन्स का बास्केटबॉल से संबंधित, याद रखिएगा। और ये राजस्थान का राज्य खेल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14 कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात 900 से कम है? तो यह आपका है हरियाणा का, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर बी, याद रखिएगा। और लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। अगर भारत का लिंगानुपात क्या है तो 900 आपका 43 है, जिसमें अगर देखा जाए हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है जो 877 है, याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा अगर लिंगानुपात कहेगा तो केरल को होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, कहता प्राचीन भारत में लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि जब ब्राह्मणों के सहयोग से अनुष्ठान किया जाता है तो बलिदानी व्यक्ति का अगले जन्म में एक क्षत्रिय के रूप में पुनः जन्म होता है, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो। तो ये ऑप्शन हो जाएगा 15 के आपका ये हिरण्यगर्भ, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर ए। प्राचीन काल में भगवान विष्णु की स्तुति में किया जाने वाला संस्कार अनुष्ठान ही है। इस अनुष्ठान के पूर्ण होने पर ब्राह्मण को दान प्रदान किया जाता है। इसे उत्पन्न होने वाला बालक वीर व साहसी उत्पन्न होता है जो क्षत्रिय गुण व धर्म का पालन करता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 16 कि पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नजदीकी खनिज केवल प्रक्रिया द्वारा खोद कर निकाले जा सकते हैं। तो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका 16 के बी हो जाएगा उत्खनन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 16 के बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 17 कि जीव जंतुओं की संरचना स्वरूप और परिस्थिति विवरण के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका जंतु विज्ञान, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। जंतु विज्ञान कहा जाता है।
जीव जंतु की संरचना व पारिस्थितिकी वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन को जंतु विज्ञान, जिसे जूलॉजी कहा जाता है, याद रखिएगा। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। जंतु की सबसे छोटी इकाई कोशिका है, जिसकी खोज 1665 में ब्रिटेन के रॉबर्ट हुक द्वारा की गई। जीवित कोशिका की खोज 1674 में ल्यूवेनहॉक द्वारा की गई। और वनस्पति विज्ञान जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पेड़ पौधों और वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 18। उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य के लोकसभा सीटों की संख्या अधिकतम है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या वो आपका महाराष्ट्र के ऑप्शन नंबर 18 का आपका बी हो जाएगा, याद रखिएगा 18 का बी। और सर्वाधिक लोकसभा सीटों की संख्या आपका उत्तर प्रदेश में जो आपका 80 सीट है। और अगर दूसरा स्थान पर देखा जाए तो आपका सीटों की संख्या जो है आपका 48 जो होगा आपका महाराष्ट्र होगा। और उसके बाद आपका बिहार में आपका 40 सीट है, याद रखिएगा 40 सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 19। कहता है 1918 में खेड़ा में आई बाढ़ के बाद इनमें से किसने अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था? तो ये आपको किए थे ऑप्शन नंबर जो होगा वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 19 के आपका सी, याद रखिएगा वल्लभ भाई पटेल। और ये याद रखिएगा कि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत आ गए थे और गांधी जी द्वारा प्रथम आंदोलन चंपारण में 1917 में किया गया। खेड़ा में बाढ़ आने से किसानों की फसल नष्ट हो गई और चंपारण से पराजित होकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अंग्रेजों को कर न देने का आंदोलन चलाया और 22 मार्च 1918 को गांधी द्वारा इसे अपने हाथ में ले लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये आपको 19 नवंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर जो होगा 20 के आपका ए हो जाएगा। महिलाओं को व्यवसाय के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रत्येक वर्ष आपका 19 नवंबर को महिला उद्यमिता दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। और 14 सितंबर को आपका भाषा दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस होता है जो आपका 25 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष नवंबर के तीसरे को मनाया जाता है। तो ये आपका मनाया जाता है गुरुवार को, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। यानी याद रखिएगा 21 के आंसर आपका गुरुवार हो जाएगा। वर्ष 2002 में यूनेस्को ने विश्व दर्शन दिवस मनाने की परंपरा आरंभ की थी 2002 में। और वर्ष 2005 में यूनेस्को सम्मेलन में यह निश्चित हुआ कि प्रत्येक वर्ष विश्व दर्शन नवंबर महीने के तीसरे गुरुवार को मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 22 कि किस मंत्रालय संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए स्थिर मूल्यों 2011-12 और वर्तमान मूल्यों दोनों पर राष्ट्रीय आय के अंतिम अनुमान जारी किए हैं? तो ये आपका राइट आंसर जो होगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना 12 जुलाई 2006 में की गई थी। यह स्थिर मूल्यों और वर्तमान मूल्यों दोनों पर राष्ट्रीय आय के अंतिम अनुमान जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 22 के बाद है होगा 23 में देखते हैं। तो 23 में है जड़त्व को इसके द्वारा मापा जा सकता है। तो जड़त्व को जो मापा जाता है आपको द्रव्यमान द्वारा मापा जाता है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा 23 के। किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है जड़त्व कहलाता है, याद रखिएगा। और जड़त्व को उसका द्रव्यमान द्वारा मापा जाता है, जड़त्व को उसके द्रव्यमान द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा के अनुसार बैंक को सभी मूल्य वर्गों के बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 22, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 24 के 22। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 22 के अनुसार बैंक को सभी मूल्य वर्गों के बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ये भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा 2020-22 के हीरो इंडियन सुपर लीग के प्रतिभागी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी हो जाएगा, कोची एफसी। ऑप्शन नंबर जो होगा डी हो जाएगा 25 के आपका डी। हीरो इंडियन सुपर लीग भारतीय व्यावसायिक फुटबॉल लीग है। लीग में पूरे भारत के 11 टीमें खेलती है। कोची एफसी कोचीन केरल के कोची में स्थित एक भारतीय संघ फुटबॉल क्लब था और इस लीग का प्रतिभागी नहीं है। याद रखिएगा, इस लीग का प्रतिभागी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, पौधे और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियां निकलना, सुषुप्तावस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय का अध्ययन क्या कहलाता है। तो यह आपका कहलाता फिनोलॉजी। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा, राइट आंसर 26 का आपका बी होगा। पौधे और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियां निकलना, सुषुप्तावस्था, प्रजनन, प्रवासन आदि के समय का अध्ययन फिनोलॉजी कहलाता। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका यह हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 26 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 27 कि भारतीय दंड संहिता की धारा 354 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो होगा 27 क्या आपका, किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला करने या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा, राइट आंसर जो होगा 27 के ए हो जाएगा। किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला करने या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करना भारतीय दंड संहिता की धारा 354 से संबंधित है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर आपका 28 कि भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। तो यह आपका ऑप्शन हो जाएगा 6 राज्यों में। ऑप्शन नंबर जो होगा 28 के आपका 6 हो जाएगा। वर्तमान 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका है और वे है आपका उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना में। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 29 के आपका सी होगा, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में किया गया था। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला स्वदेश विकसित टीका है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पाथ के सहयोग से विकसित किया है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एंथ्रेक्स। ऑप्शन नंबर जो होगा डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 30 का आपका डी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक भारतीय संस्थान है जो टीके सहित प्रतिरक्षात्मक दवाओं का एक प्रमुख निर्माता है। इसकी स्थापना 1966 में साइरस पूनावाला ने की थी। इन्होंने मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पाथ के सहयोग से आपका न्यूमोसिल का टीका विकसित किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। आपका ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 30 के जो राइट आंसर जो होगा ना वो ये आपका एंथ्रेक्स नहीं होगा, न्यूमोलिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका न्यूमोलिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये नहीं, ये मिस्टेक से हो गया। याद रखिएगा 30 का जो आंसर होगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में निम्न में कौन सा बांध सुवर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है। तो याद रखिएगा जो बनाया गया वो आपका चांडिल बांध। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। 31 का आपका बी। स्वर्ण रेखा या स्वर्ण रेखा भारत के झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों में बहने वाला नदी है और इस नदी पर झारखंड में आपका चांडिल बांध बना है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 32 में कहता है कि 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म राज्य में हुआ था। तो यह आपका केरल राज्य में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। याद रखिएगा नारायण गुरु भारत के महान संत एवं समाज सुधारक थे। इनका जन्म केरल राज्य में हुआ और इन्होंने
कन्याकुमारी के मारुत वन पर्वतों की एक गुफा में तपस्या की। 1888 में नारायण गुरु ने आपका अरविंदपुरम आंदोलन की शुरुआत की, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि उड़ीसा राज्य का धेनुका एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। तो ये आपका कोर्डोफोन का ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। राइट आंसर आपका 33 के डी हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। यह धेनुका एक लोकप्रिय कोर्डोफोन वाद्य यंत्र है। बिना केंद्र सारंगी, इकतारा, बेहला, धेनुका जैसी संगीत वाद्य यंत्र उड़ीसा राज्य में प्रसिद्ध और प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये आपका आशुतोष राणा है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 35 कि निम्नलिखित में कौन भारत के गोला फेंक खिलाड़ी है। तो ये आपका गोला फेंक आपका तेजिंदर पाल सिंह तूर है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36 के ब्रेन विंग आपका फिंगर प्रिंटिंग के बारे में इनमें कौन सा कथन सही नहीं है। यह जांच मानव मस्तिष्क के विद्युतीय व्यवहार का अध्ययन करने हेतु विद्युत मस्तिष्क लेखन द्वारा की जाती है। यह तो आपका नहीं होगा। आगे पढ़ते हैं। ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी में है कि देखिए ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा इसमें कि जांच में अभियुक्त के साथ प्रश्नोत्तर शस्त्र शामिल होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। 36 का आपका सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ये आपका ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग जांच मानव मस्तिष्क के विद्युतीय व्यवहार का अध्ययन करने हेतु विद्युत मस्तिष्क के लेखन द्वारा की जाती है और इस जांच में अभियुक्त के साथ प्रश्नोत्तर शस्त्र शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्तियां झोपड़पट्टियों में से एक है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर होगा धारावी। ऑप्शन नंबर जो होगा डी हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी। धारावी भारतीय मलिन बस्ती विश्व का सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक है। धारावी मुंबई का एक क्षेत्र है। यह एक झुग्गी बस्ती है। यह पश्चिम माहिम और पूर्व से आपका सायन के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागानी फसलों समानता फल सब्जियों और सजावटी पौधों से संबंधित है। तो ये आपका बागवानी। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। बागवानी फसलों समानता फल सब्जियों और सजावटी पौधों से संबंधित कृषि को बागवानी शाखा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बेगम नूरजहां का विवाह पूर्व नाम पर क्या था। तो याद रखिएगा ये आपका था मेहर उन निसा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। बेगम नूरजहां का विवाह के पूर्व नाम मेहरुनिसा, याद रखिएगा। मेहर उनिसा याद रखिएगा। मेहर उनिसा था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। और इनकी शादी मुगल शासक जहांगीर के साथ हुई थी। जहांगीर ने मेहरुनिसा को नूरजहां की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 40 कि आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है। तो यह आपका राजकोषीय नीति। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, करारोपण, बजट घाटे, सब्सिडी और हिनार्थ प्रबंधन या घाटे की वित्त व्यवस्था से संबंधित नीतियों राजकोषीय नीति कहलाती है, याद रखिएगा। राजकोषीय नीति। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सी कला शैली पुरुषों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें उनका आपका शरीर राम रस के से सना रहता है और वे साधारणतः पीले रंग के परिधान पहनकर गाते हुए करताल के साथ नृत्य करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा चैती। ऑप्शन नंबर चैती कला शैली पुरुषों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें उनका शरीर राम रस
से सन्ना रहता है और वे साधारणतया पीले रंग के परिधान पहनकर गाते हुए करताल के साथ नृत्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। एसपी ग्लोब रेटिंग के अनुसार FY24 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? तो याद रखिएगा एसपी है। एसपी ग्लोबल रेटिंग ने भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान आपका ऑप्शन नंबर जो होगा ये हो जाएगा 6%। 6% बरकरार रखते हुए कहा है क्या एशिया प्रशांत देशों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन बने। ये आपका 2021 के बात है, तो ये उस समय जो बने थे आपका ये थे आपका MK स्टालिन। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 44 कहता है भारत और अमेरिका की वायुसेना 10 से 21 अप्रैल 2023 तक किस राज्य में कोप इंडिया अभ्यास करेगी। तो ये आपका करेगी पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। भारत और अमेरिका की वायुसेना 10 से 21 अप्रैल 2023 तक पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस में जापान के पर्यवेक्षक के रूप में कोप इंडिया अभ्यास आयोजित करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने का निर्णय लिया है। तो ये आपका लिया है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के शिक्षकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 46 कहता भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने ब्रांड को विशिष्ट पहचान देने के लिए सुगंधित चावल नागरी दुबराज और भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया। नागरी दुबराज किस राज्य का चावल है। तो ये आपका है छत्तीसगढ़ का। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। भौगोलिक संकेत आपका रजिस्ट्री ने ब्रांड को विशिष्ट पहचान देने के लिए छत्तीसगढ़ के सुगंधित चावल नागरी दुबराज को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में CMD योगशाला कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये क्या पंजाब। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर जो होगा आपका डी। पंजाब सरकार ने पंजाब में CMD योगशाला कार्यक्रम और पोर्टल लॉन्च किया है। पहल शुरू में 4 शहरों में पटियाला, अमृतसर और लुधियाना और फगवाड़ा के लिए शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 48 कि निम्नलिखित में किस IIT ने भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत यूथ 20 परामर्श का आयोजन किया है। तो ये किया आपका IIT कानपुर। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 49 में आपका है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने प्रतिस्पर्धी सुविधाओं के साथ वेतन खाताधारकों के लिए प्रीमियम पेरोल पैकेज पेश किया है। तो यह क्या आपका केनरा बैंक ने। ऑप्शन नंबर जो होगा ए हो जाएगा। केनरा बैंक ने प्रतिस्पर्धी सुविधा के साथ वेतन खाता धारकों के लिए प्रीमियम पेरोल पैकेज पेश किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि एशियाई विकास बैंक ने FY24 के लिए भारत के विकास के अनुमान को 7.2% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। तो ये आपको कर दिया 6.4%। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 51 के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कई उपग्रहों का एक नेटवर्क है जो लगभग की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। तो ये आपका 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई
ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ऑप्शन नंबर 52 का आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई राजा रामन्ना सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो ये आपका है इंदौर में। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राजा रामन्ना सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की स्थापना 19 फरवरी 1984 को इंदौर मध्य प्रदेश में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा द्वारा की गई थी और यह परमाणु ऊर्जा विभाग की एक इकाई है जो लेसर कण त्वरकों एवं संबंधित प्रौद्योगिकी के गैर नाभिकीय आग्नेय क्षेत्रों के अनुसंधान एवं विकास कार्यों से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है? तो ये आपका ये जो आपका कोंड्रोसाइट, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी, ये नहीं पाया जाता है। मानव शरीर में कोंड्रोसाइट नहीं पाया जाता है। कोंड्रोसाइट स्वस्थ उपस्थिति में पाए जाने वाले एकमात्र कोशिकाएं होती है। ये कोशिकाएं मैट्रिक्स का निर्माण करती है जिसमें मुख्य रूप से कोलेजन और प्रोटियोग्लाइकेंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 55 कि पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? तो ये आपका कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। पानी की कमी कारण कोशिका संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर आपका 56, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना है? तो ये आपका 25 डेसिबल। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित मानक शोर स्तर 45 डेसिबल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 57 कि द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 14:3। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। द्रव्यमान के आधार पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का 14:3 के अनुपात अमोनिया के बनाने में भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि पहली पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणाली किस पर आधारित थी? तो यह आपका वैक्यूम ट्यूब पर आधारित है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 58 का आपका सी हो जाएगा। वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर, जिसे अब पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कहा जाता है, एक ऐसा कंप्यूटर है जो लॉजिक सर्किट के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करता है, जबकि दूसरी पीढ़ी में आपका ट्रांजिस्टर कृत कंप्यूटरों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। 1960 के दशक में वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर का निर्माण जारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस संस्था को परमाणु एवं त्वरक प्रौद्योगिकी पर आधारित अनुसंधानों के क्षेत्रों में शामिल संस्थानों की जननी माना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 59 की राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र को परमाणु एवं त्वरक प्रौद्योगिकी पर आधारित अनुसंधानों के क्षेत्र में शामिल संस्थानों की जननी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 60 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? तो ये करता दीफू। ऑप्शन नंबर जो होगा सी हो जाएगा दीफू। दीफू दर्रा भारत, चीन और म्यांमार के विवादित त्रिबिंदु सीमाओं के क्षेत्र के आसपास एक पहाड़ी दर्रा है और दीफू दर्रा भारत में पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण भी है और इस दर्रा की ऊंचाई अगर कहा जाए तो 4587 मीटर तथा इस हिमालय श्रेणी में स्थित है। अक्टूबर 1960 में चीन और बर्मा ने अपनी सीमा को दीफू दर्रा तक सीमांकित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन भूकंपीय तरंगों से अनुप्रस्थ विस्थापित शामिल होता है? तो यह आपका हो जाएगा एस तरंगों। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एस तरंगे, इन्हें गौण तरंगे भी कहा जाता है। इन तरंगों की संरचना, दिशा तथा कणों के दोलन की दिशा एक दूसरे के समकोण पर होती है। इस तरंगों की औसत गति 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये तरंगे केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकती है, जबकि तरल माध्यम में लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहला है 62 कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था?
तो याद रखिए चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति वज एडिलन था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 62 के सी हो जाएगा, वज एडिलन एलिड्रन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 62 के बाद 63। 63 में है कि कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइलें में चली जाती है। तो ये आप चली जाती है आपका रिसाइकल बिन में, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। राइट आंसर आपका 63 के बी होगा। कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइलें रिसाइकल बिन में चली जाती है और रिसाइकल बिन का उपयोग डिलीट की गए फाइलों को पुनर्प्राप्त करने एवं डिलीट आइटम के अस्थायी रूप से डिलीट करने के लिए किया जाता है। रिसाइकल बिन जिसमें विंडोज डिवाइस से डिलीट की गई अथवा हटाए गए फाइलें या फोल्डर्स अस्थायी रूप से संग्रहित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो यह आपका किया गया था 15 मार्च 1950 को, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग के समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह पर नीति आयोग गठन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये आपका है आपका एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन नंबर जो होगा बी हो जाएगा। आपका एब्सिसिक एसिड पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है तथा साइटोकाइनिन हार्मोन कोशिका विभाजन करता है और ऑक्सिन पादप वृद्धि को प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 66 कि प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग के मापन के लिए किया जाता है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, याद रखिएगा दूरी का, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है। तो यह आपका याद रखिएगा जिबरेलिन करता, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें किसे आधुनिक आनुवांशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ग्रेगर मेंडल को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर जो होगा इसका राइट आंसर 68 के बी होगा। नेक्स्ट है कि स्थानिक क्वेश्चन है स्थानिक प्रजातियां पौधे और जानवरों की वे प्रजातियां हैं जो केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा 69 का बी, 69 के बी हो जाएगा। एक स्थानीय प्रजातीय जीवित प्राणी है जिसमें वनस्पतियों और जीव दोनों शामिल हैं, जिनका वितरण एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित है। यह एक प्रांत, क्षेत्र, देश या महाद्वीप हो सकता है। अस्थायी प्रजातियां प्राकृतिक बाधाओं की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होती है जो एक निश्चित प्रजाति को अपने आनुवंशिक विनिमय को एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित करके फैलने से रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 70 कि मत्स्य वर्ग पूर्ण रूप से जलीय जंतु है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से उनकी एक विशेषता नहीं है। तो ये आपका है ये उष्ण रक्त वाले जीव होते हैं, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ये आपका सबसे ऊंची चोटी जो है आपका याद रखिएगा ये तिरिच मीर है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है तिरिच मीर है, याद रखिएगा। और तिरिच मीर पाकिस्तान के खैबर वह आपका पख्तूनवा प्रांत में त्रिचाल शहर के पास स्थित एक पर्वत है और जो हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि उद्यम अभिशाला कार्यक्रम किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया था। तो यह आपका किया गया था सिडबी द्वारा, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। उद्यम अभिशाला जो कार्यक्रम सिडबी द्वारा शुरू किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर आपका 73 कि निम्नलिखित में कौन सा युग में सुमेलित है। खजुराहो मंदिर आंध्र प्रदेश, तिजारा मंदिर राजस्थान, आपका वेंकटेश्वर मंदिर उड़ीसा, लिंगराज मंदिर मध्य प्रदेश।
तो कौन सही पहचानना है, तो सही में आपका जो है आपका बी हो जाएगा, तिजारा मंदिर राजस्थान, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये खजुराहो मंदिर जो है आपका मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा, और वेंकटेश्वर मंदिर आपका आंध्र प्रदेश में है, और आपका ये जो हो गया लिंगराज मंदिर जो है उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव जाति के आनुवंशिक मूल कहाँ मौजूद है, तो यह मौजूद है आपका अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर जो होगा 74 के सी हो जाएगा। अब मानव जाति के आनुवंशिक मूल अफ्रीका में मौजूद है। याद रखिएगा, मनुष्य को होमोसेपियन प्रजाति में वर्गीकृत किया गया है, जिसे कार्ल लिनियस ने अपने 18वीं शताब्दी की किताब सिस्टेमा नेचरी में गढ़ा है। होमोसेपियंस नाम का अर्थ है बुद्धिमान व्यक्ति या ज्ञानी व्यक्ति। नेक्स्ट है, खुर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है, तो यह आपका होता है रूमेन, ऑप्शन नंबर जो होगा 75 के। खुर वाले जानवरों का आमाशय 4 कक्ष में बटा रहता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन हमारा 75 के बाद आपका 76 है। 76 में है कि भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कुसुम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो याद रखिएगा ये आपका सौर ऊर्जा क्षमताओं का उपयोग करके किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 76 के सी होगा। कुसुम कार्यक्रम को उद्देश्य सौर ऊर्जा क्षमताओं का उपयोग करके किसानों की वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है, तो ये आपका जो है संभाषण का अधिकार, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। राइट आंसर जो होगा 77 के आपका डी। संभाषण का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में वर्णित नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार है जो समान स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय है। संविधान में याद रखिएगा वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं, तो ये आपका जो थे आपका याद रखिएगा 14वें राष्ट्रपति था, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। याद रखिएगा 14वें राष्ट्रपति। वे एक राजनीतिक थे। वे 25 जुलाई 2017 को 14वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए और 25 जुलाई 2017 को भारतीय उच्च न्यायालय के आपका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश JS खेहर ने उन्हें भारत के राष्ट्रपति पद के लिए शपथ दिलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है आपका, MK गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो ये आपको दिए थे रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। ये भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनैतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। नारायण गुरु को गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। नेक्स्ट है, ग्रीन रेल कॉरिडोर तमिलनाडु में शुरू के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है नहीं है, ये बताना है। तो देखिए ऑप्शन अगर देखा जाए इसमें सबसे पहले नंबर आंसर पर जाए तो ये आपका ये नहीं है कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 80 के डी होगा। ग्रीन रेल कॉरिडोर का उद्घाटन तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा 24 जुलाई 2016 को तमिलनाडु में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो ये आपको किया था पिंगली वेंकैया, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। पिंगली वेंकैया अब भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अभी कल पे याद रखिएगा डिजाइन किए थे। इनका जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1876 को भटला पेरुमरू में हुआ था। ये सच्चे देशभक्ति एवं कृषि वैज्ञानिक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य था, तो ये आपका था USA, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। US द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य था। मित्र पक्ष शक्तियों उन देशों का गुट था जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और चीन के साथ दिया और धुरी शक्तियों को खिलाफ लड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 83,
कि निम्नलिखित में कौन कौन सी योजना महिलाओं को ब्याज में छूट युक्त ऋण प्रदान करने वाली माइक्रो फाइनेंस योजना है? तो ये आपका हो जाएगा महिला समृद्धि योजना, ऑप्शन नंबर जो होगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 84 कि निम्नलिखित में कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है? तो ये आपका है बुल्लर झील, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। बुल्लर झील जम्मू कश्मीर राज्य में बांडीपोरा जिले में स्थित एक झील है। यह भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें किसे 2018 में यूनिसेफ इंडिया सर्वप्रथम यूथ आपका यूथ एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया हिमा दास को, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो आज का जीके जीएस क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां से ज्वाइन हो जाएगा। थैंक यू।